नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के बारे में विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि आखिर आप राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने आवेदन तो किया है लेकिन अभी तक आपका जो भत्ता है वो नहीं आया है, तो इसका भी इलाज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थानी बेरोजगारी भत्ते के तहत जो पहले राशि दी जाती थी वो 600 से 750 रुपए प्रतिमाह ही दी जाती थी, यानी कि जो 600 रुपए दिए जाते थे वे लड़के को दिए जाते थे और 750 रुपए दिए जाते थे वो लड़की को दिए जाते थे। लेकिन नई सरकार के आने के बाद में यह जो बेरोजगारी भत्ता की राशि है वो 3000 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक कर दिए, यानी कि 3000 रुपए लड़के को दिए जाते हैं और 3500 रुपए लड़की को दिए जाते हैं। यह बेरोजगारी भत्ता लाभार्थी को 2 वर्ष तक दिए जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही बेरोजगारी भत्ते की राशि में इजाफा हुआ है वैसे ही आवेदकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी भत्ता उन लोगों के लिए होता है जो बेरोजगार होते हैं, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है। जो युवा बेरोजगार होते हैं वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि दोस्तों प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवा ऐसे हैं जिनका अभी प्रतीक्षा सूची में नाम है, यानी कि उन्होंने आवेदन तो किया है लेकिन उनका नाम अभी प्रतीक्षा सूची में है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता को 2012 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत आवेदकों की लिमिट प्रतिमाह 1,60,000 है। पहले यह जो लिमिट थी वे 1 लाख थी, लेकिन अब जो यह लिमिट है वो प्रतिमाह 1,60,000 है, यानी कि इतने विद्यार्थियों का ही जो आवेदन है वो स्वीकार किया जाता है। फरवरी 2019 से आज तक 7,80,000 से अधिक युवाओं ने राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किया है। 2 लाख ऐसे युवा है जिनका नाम अभी भी प्रतीक्षा सूची में है और इनको जयपुर कार्यालय में अप्रूवल का इंतजार है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो जयपुर कार्यालय में जाता है, वहां से आपको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको मिलता है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आवेदन खारिज क्यों होता है, यानी कि बहुत से लोग हैं जो आवेदन तो कर देते हैं लेकिन उनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसका क्या कारण है? बहुत से युवा ऐसे हैं जो आवेदन करते हैं लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया जाता है। इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर साल लिमिट से ऊपर आवेदकों को लाभ नहीं दिया जाता है, यानी कि लिमिट है 1,60,000। और जैसे ही इसमें जो बेरोजगारी भत्ता की जो राशि बदली है, यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता की राशि बढ़ी है वैसे ही आवेदकों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन आवेदकों की संख्या जो लिमिट है वे 1,60,000 प्रतिमाह है। इससे ऊपर अगर जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आवेदकों का अप्रूवल जयपुर मुख्यालय से होता है। आवेदकों के द्वारा आवेदन शर्तें पूरी न होने के कारण भी उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी उनका नाम हटा दिया जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि आप जैसा कि जानते हैं कि इस बेरोजगारी भत्ता के तहत आपको सिर्फ 2 वर्ष तक ही लाभ प्राप्त होता है। अगर आपका 2 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपका नाम इस बेरोजगारी भत्ता से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के लाभ क्या क्या है। राज्य के जो सभी युवा युवती हैं वो बेरोजगार है तो वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। जिन युवाओं ने क्लास 12 पास कर ली है या फिर ग्रेजुएशन करके अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है वे इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को और बेटर बना सकते हैं। राज्य के बेरोजगार लड़कों को 3,000 रुपए की राशि और लड़कियों को 3,500 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है। अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान बेरोजगारी भत्ता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष तक राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का जो लाभ है वो दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता में आवेदन करने के लिए आपको कुछ नियम और शर्तें का पालन करना होता है, जैसे कि आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। राज्य के बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए पात्र है। आवेदन करने के लिए जो युवक या युवती की उम्र है वो 21 साल से 35 साल होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक के पास अपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होना भी अनिवार्य है। अगर आवेदक पहले से किसी भी प्रकार का कोई भत्ता ले रहा है, बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राजस्थान एसएसओ आईडी, राज्य का भामाशाह प्रमाण पत्र। हाँ जी दोस्तों, आपके पास राजस्थान एसएसओ आईडी होनी अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना आपका आवेदन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा राजस्थान एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एक होगा लॉगिन का और दूसरा होगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले से एसएसओ आईडी बना रखी है तो आप लॉगिन कीजिए, और अगर आपने पहले से एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज पे आने के बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जॉब सीकर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक करना है।
फिर न्यू पेज पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है और उसके बाद अपने मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म को सबमिट कर देना है। एक दूसरा तरीका यह भी है कि आपको सबसे पहले आ जाना है रोजगार कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको वेबसाइट के होम पेज पे अप्लाई फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप वापस आ जाते हैं राजस्थान SSOID की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद सेम तरीका वो ही रहेगा, आपको जैसे मैंने ऊपर बताया उसी प्रकार से यह आवेदन होगा। अब बात करते हैं कि आप अपना जो आवेदन का स्थिति है वो कैसे देख सकते हैं, यानी कि आप अपने आवेदन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है जो रोजगार कार्यालय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होम पेज पे आपको जॉब सीकर के ऑप्शन में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप अपने राजस्थान SSOID की मदद से अपने आवेदन की जो स्थिति है वे देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, या फिर आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के तहत किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, तो आपको इन हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करना होगा। इन हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप यह पता कर सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो अभी तक नहीं आया है, या फिर आपको बेरोजगारी भत्ता के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको इन हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करना होगा। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि 2021 में कुछ नए नियम भी इसमें बनाए जा सकते हैं। अगर कुछ नए नियम इसमें बनाए जाते हैं या फिर बदलाव किए जाते हैं तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें।